दोस्तों नमस्कार। नाम बताएं। जय मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर जगह पर जाकर के, चाहे वो जनपद जालौन हो, कानपुर हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, ऑल यूपी हो, ऑल इंडिया हो, जहाँ पे मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखा दिया, मैं दिखाने का काम करता हूँ। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय दुर्योधन लाल लेक्चरर जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। लोगों का एक बहाना हो जाता है कि राही जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं इसलिए बच्चे को नहीं पढ़ा पाया, मैं खुद नहीं पढ़ पाया। तो आज हमारे बीच में जो बैठे हैं महानुभाव, मैं ऐसी कहानी को शेयर करवा रहा हूं जिससे लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय के साथ समय जब बलवान बनता है तब आपको पहले कुछ करना पड़ता है। तो आज हमारे बीच में है, हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहा हूं। तो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय। साधुवाद साधुवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए साधुवाद जी। तो बाबू मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मेरा तो काम है कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। मैं हमेशा ऐसे लोगों को खोजने का काम करता हूं। जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नजरें टिकी रहती हैं कि राही जी आज कोई खास मेहमान से मेरी मुलाकात कराने जा रहे हैं। और भी इच्छा होती है कि राही जी ऐसे सवालों को रखेंगे जिससे कम से कम एक प्रेरणा हम लोगों को मिलेगी। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जो जीवन का सफर रहा, जो कठिनाइयों का दौर चला उस जमाने में, तो उस कहानी को मेरे दर्शकों के सामने शेयर जरूर करें। धन्यवाद साधुवाद। और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार होता है। जी। जीवन जीना मनुष्य की एक कला है जी। और जीवन जीने का जो तरीका है वो हर एक का अपना अपना होता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है, हम कठिन परिस्थितियों से कैसे सामना करें। ये वक्त मेरे सामने आया जब मेरी शादी हो गई थी। जी। शादी होने के बाद मैंने देखा पिताजी ने भी मुख मोड़ लिया, ससुराल वाले ने भी मुख मोड़ लिया। अब मेरे लिए सहारा बनना कोई नज़र नहीं आया कि मेरी कोई मदद करे। मैंने इस बात को सोचा कि समय को हम अपने मुताबिक ढालेंगे, ना कि हम समय के मुताबिक ढालेंगे। बहुत बढ़िया। ये मेरा संकल्प रहा। तो मैंने घर से बाहर कदम निकाल लिया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की तरह, अधातो महाघुमक्कड़ की तरह। जी। जब मैंने घर के बाहर निकाल लिया तो मेरे पास 5 रुपये मात्र थे। हमारी जो बहन थी सेकंड नंबर की, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। जी। मैं भाई वो उससे चाहता था। उसने मुझसे कहा भैया मेरे पास फीता ख़त्म हो गया, तो मैंने उसके लिए 2 रुपये मैंने उसको दे दिया। बच गए मेरे 3 रुपये। जी। 3 रुपये से मैंने कैसे जीवन व्यतीत रास्ता निकाला। जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैंने किया, लेकिन मैं जानता था काम करना कोई चोरी नहीं है। जी। बस चोरी मत करो। काम करना कोई चोरी नहीं है जी। और बस चोरी मत करो, ये सोच करके मैं
रोड पर उतर आया। जी। रोड पर उतर आया, सोचता रहा, विचारता रहा, कोई नजर बात नहीं आई। तो फिर मैंने ट्रेन पर मैं चढ़ गया। ट्रेन पर चढ़ करके मैं चलता चला गया। मैंने कहाँ जाऊँ, कुछ भी रास्ता मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं वहीं कनौज स्टेशन पर उतर गया। वहाँ के बाद मैंने देखा आप कहाँ जाएं, कहीं नहीं था। मुझे 2 व्यक्ति मिले, उसमें वो खरबूजा लिए हुए, तो उन्होंने खिलाया। बाबू मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। क्या? जो कहानी सुना रहे हैं आप इस समय, जीवन तो बदलने की? नहीं, जीवन बदलने की तो है, वो मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि क्या ये ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है आपकी? ये ग्रामीण की है जी। शहर की नहीं है। शहर में तो बदलाव तब हाँ, होता इसलिए है। मैं पूछना चाहता हूँ। शहर में बदलाव तब होता है जब मैंने 60 रुपये में नौकरी की उसी साल। जी। और इसी कुछ क्षणों के लिए मैं ये बताने जा रहा था कि मैंने आगे महीना 1.5 महीना कैसे गुजारा किया। मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं। जी जी जी। पैसे तो थे ही नहीं, तो मैंने कैसे रास्ता निकालूं। तो मैंने इसके लिए होटल पर भी काम किया है, और जा कर के लकड़हारे के यहाँ काम किया, कोयला ढोने का काम किया, मजदूरी भी किया, लेकिन मैंने स्वाभिमान कहीं भी डाउन नहीं होने दिया। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उम्र उस समय मेरी 19 साल हो गई थी, 20वीं चालू थी। शिक्षा क्या हो गई थी आपकी? शिक्षा हाई स्कूल में बीटीसी करके निकला था। अच्छा, पहले हाई स्कूल से बीटीसी होती? हाई स्कूल से ही हो जाती थी। हाई स्कूल मैं तेज तर्रार पढ़ने में था और इंटरमीडिएट फेल हो गया था। तो मैं पिताजी ने कहा आप इंटरमीडिएट फेल हो गए, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, किसी भी कीमत नहीं पढ़ा। और मेरी शादी हो गई थी। सीधा जवाब मिल गया, घर से मिल गया, बाहर से मिल गया। दोनों ही परिवार गरीब स्तर के थे। आर्थिक स्थिति दोनों ही परिवारों में की मजबूत नहीं थी। तब मैंने आगे बढ़ करके आया। मैंने अखबार में पढ़ा कि 30 जुलाई के महीने में स्कूलों में नौकरियां निकलने शुरू हुई। पहले तो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फरुखाबाद में निकली प्राइमरी विभाग के लिए। बाबू आपका पहला संघर्ष जो रहा है, अभी आपने बताया कि मेरी शादी हो गई। जी हाँ। लोग यहीं से टूट जाते हैं, कहने लगते राही जी अब बोले अब तो बेकार है पढ़ना, बोले शादी भी हो गई है। अब पढ़ना उनका इसलिए बेकार हो गया कि कहते हैं कि जो दूध फटता है तो कष्ट केवल उसी को होता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता है, और जिसको फटे हुए दूध की पनीर बनानी आती है वो उसे बुरा नहीं लगता है। मुझे पनीर भी बनाना आता था, फटे हुए दूध को सही करना भी आता था जी। मैं दोनों बातों में राजी था। हाँ। क्योंकि पत्नी का मेरे से विवाद नहीं था। जी पत्नी ने तो मुझे बड़ा सहारा दिया, जी। हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया कि डरो नहीं, नौकरी तुमको मिलेगी। जी। लेकिन मेरी बड़ी साली जो थी वह मुझे बुरी दृष्टि से देखती रही और ये कही मैं आपको जंगल दिखा दूंगा। मैंने कह दिया मैं जंगल नहीं, मैं नौकरी लेके आऊँगा। बहुत बढ़िया। मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत में। जी और मैं तुम्हारी लड़की को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत में। जी। ये मेरा संकल्प था। जी 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 जी। और मैंने वो करके दिखा दिया कि शायद 1 महीने बाद ही मेरी नौकरी लग गई। जो जितने रुपए का उतने मैं तैयार हूँ। सबसे पहले मैं इंटर कॉलेज में। अच्छा बाबू, जो आपकी नौकरी लगी है, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अच्छा मुझे अच्छा, जब प्राइवेट नौकरी मिली आपको? प्राइवेट नौकरी में मुझे इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर पाता था। उस जमाने में कितना वेतन मिला करता था? 60 रुपए थे जी। 60 रुपए में ही मैंने, जब 60 रुपए मुझे मिले नौकरी के, तो वो भी नगद नहीं मिले। मुझे स्कूल के बच्चों की फीस से ही कलेक्शन करके जी। अपने को हिसाब देना पड़ा। उसी से मुझे फीस मिली। 2-3 महीने बाद मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया, फिर दूसरा स्कूल पकड़ा। उस स्कूल को छोड़ दिया, फिर मैं दूसरा स्कूल छोड़ा। उसी साल मेरी माता जी का एक्सपायर हो गए, तो जा करके फिर वहाँ से आए। फिर घर की परिस्थितियाँ हुई तो घर के पास में गया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। एक जूनियर हाई स्कूल में गया, उसी साल जूनियर हाई स्कूल अच्छा मैंने रिजल्ट दिया। दूसरे स्कूल के में मुझे बुलाया गया, जो कि ठाकुरों का स्कूल था।
और उस स्कूल के में कुर्सी पर बैठना बड़ा गुनाह था। जब मुझे बुलाया गया तो गांव के प्रधान साहब से मैंने कहा, हाँ, मैं कुर्सी पर तो बैठूंगा, मेरी जात चमार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने बात रख दी उनके साथ। हाँ, बात कह दी। जी, कहने के तो बड़े बूढ़ों के सामने तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये मेरे का नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनको सम्मान दूँ। सही बात। जब वो कहा मेरे स्कूल के अंदर आएंगे या क्लास के पास आएंगे तो मैं जरूर खड़ा हूँगा, लेकिन अगर ये वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। और वो भी नहीं, उसमें ये था कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और पास में आते हैं तो मैं खड़ा होकर सम्मान दूंगा। लेकिन अगर वो ये चाहे कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैं कुर्सी से खड़ा हो जाऊँ, वो मेरे बस की रात नहीं है। अगर बहुत चाहो तो पढ़वाइए, नहीं तो मत पढ़वाइए। बहुत सही। क्योंकि उस स्कूल में एक अध्यापक था, वो चमार जात का गया हुआ था, उसके साथ इन्होंने बेइज्जती की थी। तो वहीं गांव के एक ठाकुर साहब ने कह रखा था कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरता है तो चाहे गोली चल जाए, लेकिन आप कुर्सी से मत उठना। बहुत सही, बहुत सही। ये स्वाभिमान था। उन्हीं दिनों मुझे हरचंदन नगर इंटर कॉलेज के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बुलावा आया। बुलावा आने में उसमें मैं सफल हुआ। हरचंदन नगर इंटर कॉलेज 89 टीचर्स आया हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था अकेला। मैनेजमेंट कमेटी ने जो सवाल पूछे थे, मैंने जा करके फर्स्ट मैंने तोड़ दी थी बूट की पाली ठोकर से। तो उस ठोकर का असर ये हुआ था, तो फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स का था, उसने कहा सेलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करने लायक है। मैनेजर साहब ने एक आध क्वेश्चन किए, कुछ तो गलत निकले, कुछ सही निकले, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको रखूँगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कहने लगे 8वें दिन बाद आप कॉलेज आ जाइए, मैं कॉलेज में जाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने प्राइमरी के लिए सिलेक्शन आपका नहीं किया, मैंने इंटर कॉलेज के लिए किया है, आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, मैं इंटर कॉलेज में भेजूंगा। ऐसा उन्होंने मेरी, जैसे ही मैंने ज्वाइन करने किया वैसे ही तुरंत उन्होंने बात मुझे कह दी। कहने के बाद मैं इंटर कॉलेज में आ गया। इंटर कॉलेज में जब आया तो मुझे जात योग का वाजिब समाज के द्वारा उस संघर्ष झेलना पड़ा। वहाँ कोई कहता था हाय इनको हुंडे में पानी पीने दीजिए। अच्छा, किसी ने कहा हुंडे का मतलब? हुंडे में मिट्टी का बना हुआ सकोरा होता है, बर्तन होता है। अच्छा, बर्तन होता हाँ, है। उसमें इनको पानी पिलाया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं डरा नहीं। एक बार कहा कि चमारकोरी धानु धोबी की जात बड़ी पहचान में आ जाती है। मैंने कहा आर्मी के मैं 10 जवान लेकर के खड़ा कर देता हूँ, बताइए आप उसकी जात क्या होगी। जवाब पानी। इसके बाद मैनेजमेंट कमेटी ने क्या किया, स्कूल में सबके लिए एक एक स्टील का गिलास दे दिया, सब अपने में गिलास पानी से पियो। तो बातें खत्म हो गई, सब पानी पीते रहे, हम भी पानी पीते रहे। इसके बाद में यह जब वो उठने बैठने की बात आई, मैंने कहा कि देखिए मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारूंगा, लेकिन पीठ पर लात अवश्य मारूंगा, ये निश्चय है। एक आध लोगों ने गलती की, मैनेजमेंट ने कहा मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। नहीं, अगर ये अपने में सुधार कर लेता है तब तो ठीक है, अगर सुधार नहीं करता है तो अवश्य सजा दीजिए। लेकिन सुधार कर लिया, लिहाजा मैंने उनके पीठ पर भी लात नहीं मारी और उनको क्षमा कर दिया। अच्छा, आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है? हाँ, सरकारी नौकरी मिली है। मैं एडेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में रहा। जी जी जी। इसके बाद LT ग्रेड में कन्वर्ट हुआ। LT ग्रेड के बाद मेरा फिर लेक्चर में प्रमोशन हुआ और मेरा आयोग सभी बैंक में भी हो चुका था और मैंने सन 84 में PCS क्वालिफाई किया। इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि पेट का रोगी हो गया था और मैंने इतनी मेहनत की कि दिन रात समाज की सेवा करते करते और अपनी सेवा करते हुए दोनों के बीच में शरीर हमारा कमज़ोर हो गया। इस समय बच्चों की उम्र क्या होगी? हमारे बच्चों के एक की है उम्र 45 साल, दूसरे की है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस समय हमारे बच्चे तो पहले हुए ही नहीं थे। अच्छा अच्छा।
जब मैं इंटर कॉलेज में आ गया हूँ, तब मेरी जब नौकरी लग गई है, तब मेरा पहला बच्चा हुआ सन 76 में हुआ है पहला बच्चा, जी। जिसकी उम्र 45 साल करीब होने जा क्या रही है। नाम रखा था आपने? उसका नाम रखा है ऋषि राज सिंह। अच्छा अच्छा। और तीनों बच्चों का नाम बौद्ध धर्म के मुताबिक हुआ, क्योंकि मैं पहले देवी देवता भूत प्रेत बहुत मानता था पहले। और हनुमान का भी पुजारी। अच्छा, आपने कब माना? जब आपने की नौकरी नहीं लगी थी? जब नौकरी जब लग गई है तभी से मानना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ठाकुर द्वारा मैं गया था इंटरव्यू देने के पहले कि मेरी नौकरी लगेगी तो प्रसाद में चढ़ाने आऊँगा। तो जब मैं प्रसाद चढ़ाने गया तो पंडित ने कहा, उस पंडित की बात बता रहा हूँ जिस पंडित ने मुझे गोद में लेकर के स्कूल में पढ़ाया, दाखिले के समय जो है मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। उस पंडित ने मुझे ये कहा कि अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, तो मुझे प्रसाद दे दो, वही मैं चढ़ा के दे देता हूँ। मैंने कहा तो मैं प्रसाद ही नहीं दूंगा, मुझे ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं है। सही बात है, जो मेरे यहाँ से न खाए। और उस दिन के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने मुड़ करके भी नहीं देखा कि मंदिर किधर होता है, मस्जिद किधर। अच्छा, उस दिन से आप पक्के बुद्धिस्ट हो गए? बुद्धिस्ट क्या हो गए, मुझे तो प्रकृति ने सिखा दिया। हमको एक मित्र मिल गए जो कि उसमें एसडीओ थे टेलीफोन एक्सचेंज में, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का रास्ता दिखाया, उसका सदस्य बनाया। इसके पहले उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई कॉलेज के ही के किस सन में मनाई आपने? बाबा साहब की जब जयंती कालीबाड़ी मंदिर के पास मनाई, वहाँ पर, जिसमें कि सर्व समाज के द्वारा मनाई गई। क्या उम्र रही होगी आपकी? उसमें उम्र होगी थी हमारी करीब 24-25 होगी। अच्छा अच्छा। करीब जब से आपने शुरुआत कर दी 14 हाँ। अप्रैल मनाने की? 14 अप्रैल, तब से मैंने मुड़ करके पीछे नहीं देखा। अच्छा, बात आती है शिक्षा की। जैसे शिक्षा मैंने हाई स्कूल होने के बाद इंटरमीडिएट किया। हाँ। मैं इंटर कॉलेज जैसे मैंने किया तैसे इंटर कॉलेज मेरे पहले टेम्परेरी हुआ, फिर मुझे बेस्ट ऑफ 7 के द्वारा इंटर कॉलेज में आना पड़ा। मुझे मैनेजमेंट ने रास्ता दिखाया और मैं इंटर कॉलेज में आ गया। इसके बाद मेरा बैंकों में अपॉइंटमेंट हुआ, कई अपॉइंटमेंट बैंकों में हुआ और कई रिमाइंडर लेटर भी रखे, मैं नहीं गया। लेकिन मेरा लक्ष्य था शिक्षा की ओर ही, कि शिक्षा में रह करके जो मैं कर सकता हूँ वो शायद किसी अन्य नौकरियों में सभी को मैं प्रेरित करता था। वो कहता, मैं ये सोचता था कि सब भारतवासी ही। जात धर्म की बात ये थी, जब मेरे घर कोई अपना आता था तो मैं उसे अपना समझता था कि मेरी जात बिरादरी का। जब मेरे घर से बाहर हो जाता था तो दूसरी जात बिरादरी का होता था, तो ये नहीं समझ आता था कि वो अपना है या पराया है। अच्छा बाबू, आप जब शिक्षक बन चुके हो, बने थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपने जो परेशानियों का सामना किया और आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते थे, हमें लग रहा है कि आपको काफ़ी प्रेम उनसे हुआ होगा शिक्षा को लेकर के। बच्चों से बड़ा प्रेम भी रहा है। बच्चे जिनको मैंने पढ़ा दिया है उनमें बहुत से बच्चे डॉक्टर हो गए हैं, बहुत से इंजीनियर हुए हैं, बहुत से बच्चे एक बच्चा तो जज बन गया है और डीएम 2 लड़के बने जी। एक डिप्टी एसपी है लड़का पढ़ाया हुआ मैं। और बाबू क्रेडिट तो बहुत हुए हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं। अच्छा। लेकिन मेरे अच्छा, जितने लोग हुए हैं, क्या उनसे अभी बात होती है आपकी? वो बच्चे आते हैं, आरटीओ भी है लड़का। मैं दरवाजे में बैठा रहता था, पहले सिगरेट पीता, तब तो सिगरेट बंद कर दी, तो जब बाहर बैठा रहता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि नीले रंग की नीले और लाल बत्ती लिए हुए गाड़ी आ रहे और बाहर खड़ी होती थी, और आगे जब मेरे पैर छू जाता तब मैं उसकी देखता था, उसके मुँह के, और पहचाना तो कुछ को तो मैं पहचान जाता था, कुछ को नहीं पहचानता। एक तो मेजर है, मोटा मोटा लड़का, बहुत तगड़ा तंदुरुस्त है, तो अब वो मिलते थे, वो डॉक्टर हैं। आता था तो बाहर में बैठा रहता तो मेरे पैर छूते थे, तब मैं जानता था कि ये डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कौन का। बहुत से लड़के कनाडा में हैं,
तो ये सब बाबू, देखकर बड़ी आपने खुशी वो होती काम है। किया। वो लड़के से मेरे लिए एक बहुत बड़ा बल मिलता है, ये मैं देख करके कि मैंने कुछ कमाया, ये मैं सोचा, और यही मेरा धन है। तभी मैं कह सकता हूँ, कहते हैं कि ना पता कि जिंदगी का कब घट फूट जाए, ना पता कि जिंदगी में कब शाम हो जाए। मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ कि कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। वाह, तो हमें लग रहा है कई लोगों को आपने सफल बना दिया। सफल बनाया साहब। मुझे ये संतुष्टि होती है कि जो मैंने उन बालकों को रास्ता बताया है। मैं जब क्लास टीचर होता था तो क्लास टीचर मैंने लड़कों को प्रेरणा देने के लिए हर तिमाही छमाही की परीक्षा में उन्हें मैं पुरस्कार देता था। बहुत बढ़िया। और जिससे लड़के पर पढ़ते। पुरस्कारों में मैं उनको बाबा साहब की जीवनी भेंट करता था, अच्छा अच्छा। जो कि अमर चित्र जो है अमर चित्र के द्वारा दी हुई थी, जो कार्टून टाइप की होती थी। बाबा साहब की पूरी जीवनी उनमें मैं देता था, और इतनी मैं उनको हर साल देता था पुरस्कार से। किसी किसी को कॉपी दिया, किसी किताब दिया, किसी को उनको किताब उस लड़के को मिलती थी जो लड़का टॉप क्लास करता था। अच्छा बाबू, हमने सुना कि आपने बुद्ध विहार भी बनवाया है। बुद्ध विहार में मैंने मदद की, बुद्ध विहार के लिए रास्ता बताया। बुद्ध विहार तो बनवाया नहीं है, बुद्ध विहार के लिए मार्गदर्शक रहा हूँ। जी। लेकिन बुद्ध विहार में जो चलाने वाले हैं वो अशिक्षितों की, उन्होंने कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया, जी। किसी बनते के द्वारा उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपने मन से रास्ता चला रहे हैं। जो लोगों ने बुद्ध विहार की नींव डाली थी उसमें मैंने सहयोग दिया, तो उसमें मार्गदर्शन दिया। भारतीय बौद्ध महासभा ने बड़ा ही प्रयास किया, कराया, लेकिन यहाँ के तथाकथित लोगों के द्वारा वो बुद्ध विहार जो है अपने मार्ग पर चल रहा है, ये निश्चय है। और जो कि मैं झूठ बोलने की कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लिहाजा मैं मट्ठा मिला के बात नहीं करता। अच्छा, थोड़े बच्चों के बारे में और बता दें आप। बताइए। जैसे अभी चर्चा हुई थी, तो बड़े बच्चे की उम्र क्या है? 45 साल लगभग हो गई। हाँ, 45 साल लगभग हो गई। दूसरा लड़का तो भी क्या कर रहे हो? वो बैंक में मैनेजर है। अच्छा, बैंक में मैनेजर है। चलो, आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। और छोटा बच्चा? छोटा बच्चा पैराशूट में है। जी। बच्ची? बच्ची टीचर है। टीचर है। 3 बच्चे हैं, तीनों एम्प्लॉय हैं। तीनों। बहुत खुशी की बात है। आगे आपकी प्लानिंग क्या है? आगे हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं काम कर रहा है। जी। प्लानिंग क्या, सबसे बड़ी यही है कि मन को शांति देना। जो कोई मुझे मिलता है तो मैं उसको प्रेरित भी करता हूँ। नहीं, ये तो आपकी केवल पर्सनल रही। जैसे बच्चों को आपने अगर सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार, उस शिक्षा ऐसी दे रखी होगी कि आगे वो कम से कम महापुरुषों के बताए हुए चिन्हों पर चलने का काम करें। अपने बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। जी। दोनों बच्चों कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। हमारी बेटी वो भी कॉन्वेंट में पढ़ रही है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे अच्छे स्कूलों में हैं। जी। फीसें अच्छी भी जा रही हैं। और लड़कों के संस्कार यही है कि अपना रास्ता आते हैं, अपनी रास्ता जाते हैं। बुद्ध विहार भी जाते हैं। बुद्ध विहार में जो सहयोग होता है वो भी करते हैं। बुद्ध विहार में सबसे ज़्यादा छोटे बेटा हमारे बुद्ध विहार करते हैं, ज़्यादा मदद करते हैं। बुद्ध विहार मैं भी जाता हूँ, बुद्ध विहार में ही मदद करता हूँ। लेकिन सवाल ये बात का कारण कि वो भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि देखिए, मूर्ख व्यक्ति से दूर रहिए। जी। तो मैं मूर्ख व्यक्ति से दूर रहता हूँ, चाहे वो अपने को बुद्धिस्ट कहता हो या बौद्ध लगाता हो। हमें ये इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उसके संस्कारों से परिचित होता हूँ, ये पहचान करता हूँ कि ये कौन है। एक मानव हो जाना सबसे बड़ी पहचान। भाई, लोग शिक्षा तो दे देते हैं अपने बच्चों को, लेकर संस्कार नहीं देते हैं। संस्कार जब नहीं देते हैं तो द्वारे पर किसी आने पर उसे पानी भी नहीं मिलता है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की बहुत धर्म से ही शादी हुई है। और हमारी एक मांग रहती थी, ये हमारी डिमांड है कि मुझे संस्कारित परिवार चाहिए और बहुत धर्म से ही शादी होगी। नहीं लड़का एम्प्लॉयड मिलता, नहीं अच्छी पोस्ट वाला लड़का मिलता, मैं रिक्शे वाले कर दूंगा। शर्त मेरी थी कि मैं रिक्शे वाले के यहाँ संबंध कर लूँगा, लेकिन वो बौद्धिस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुद्धिस्ट विचारधारा का अगर है तो हम रिश्ता उसके यहाँ करने के लिए तैयार। चलो बाबू, आपने, हमें लग रहा है कि मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी दी।
इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने सोशल भाई को समय दिया। साथ में आपको नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय हिंद, साधुवाद साधुवाद साधुवाद।